बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ी। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वो दोस्त जो अपनी पर्सनल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं और गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं, वो किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट के अंदर विदाउट प्लेजरिज्म कंटेंट जो है यानी आर्टिकल्स हम राइट कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आपने खुद राइट नहीं करना, सारा काम कॉपी पेस्ट वाला है। आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सारा प्रोसीजर जो है समझ आ जाएगा और आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम की तरफ चलेंगे और यहाँ पे जब हम अपने टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें आपको एक गूगल ट्रांसलेटर जो है वो नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इंग्लिश आ रही है, यहाँ पे स्पेनिश आ रही है। अब आपने देखना है कि पहले स्पेनिश के अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 बिजनेस आइडियाज़। ये आ गया, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टैब के अंदर चला गया। अब यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ट्रांसलेट दिस पेज, यहाँ पे आपने इंग्लिश कर लेना। अब यहाँ पे ये देखें, उसने यहाँ पे एक आर्टिकल राइट करके दे दिया 50 बिजनेस आइडियाज़ फॉर 2024। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसे कॉपी करना स्टार्ट करना है और ये देखें ये कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ तक आपने इन सब को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ तक हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते जाएंगे क्योंकि प्लेजरिज्म के अंदर जो हमने चेक करना है वहाँ पे 1000 वर्ड्स की हमें परमिशन है, 50 हैं। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट न्यू टैब के अंदर हम प्लेजरिज्म ये यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ही डुप्ली चेकर आ गए। आपने इसे ओपन कर लेना। जब आप यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे इस टैब के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसे एंड से थोड़ा सा रिमूव कर देना है। यहाँ से हम कर देते हैं 20 तक। ये 20 तक हमने कर लिया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पे क्लिक कर दिया और अब हम चेक करेंगे इसका प्लेजरिज्म। जब हम यहाँ पे इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो प्लेजरिज्म अभी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपका जो ये आर्टिकल है कितना यूनिक है, कितना इसके अंदर प्लेजरिज्म है। ये बिल्कुल जो है कॉपी पेस्ट वर्क है। आप डिपेंडेंट रहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हम कंटेंट फाइंड करें। अगर आप देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर वेबसाइट का जो कंटेंट है वो राइट किया जाता है। तो वही स्ट्रेटजी जो है मैंने आपको बताई कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पेड कोर्सेज़ के अंदर बताई जाती है। जो कॉपी पेस्ट वर्क, बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि हम आपको स्ट्रेटजीज़ बताएंगे कि हम किस तरह आप कॉपीराइट वर्क कर सकते हैं। तो वो सारा तरीक़ाकार ये होता है
कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने के बाद उनमें से आर्टिकल्स को चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 आर्टिकल्स को यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर के अंदर चेक करते हैं तो 10 में से कम आपको 4 से 5 आर्टिकल्स लाजमी मिल जाएंगे। यहाँ पे फ़ायदा है आपको, ना आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, आपने अपने विदाउट प्लेजरिज्म कंटेंट को आपने यहाँ से सिंपली फाइंड कर लेना होता है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारा जो है वो नॉलेज लेके आया हूँ। आप अगर इस वजह से परेशान हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट के लिए 30, 40, 50 आर्टिकल्स हम राइट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि एडसेंस के ऊपर मैं जो जिन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर यही टेक्निक को यूज़ किया और बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। कि यहाँ पे समझ लें कि ये आपकी एक रिसर्च होती है। आपने इस रिसर्च के अंदर उन आर्टिकल्स को फाइंड करना होता है जिसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं है। फ्री टूल है प्लेजरिज्म डुप्लीचेकर। यहाँ पे आप अपना कोई भी कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा अभी स्कैनिंग हो रही है। ये कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे हमें क्लियर कट बता दी गई ये चीज़ें कि यहाँ पे हमारे पास इस कंटेंट के अंदर सिर्फ जो है 3% प्लेजरिज्म है। अगर तो आप इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे जो आपने कंटेंट पेश किया था आपको वो निशानदेही कर दे देगा कि यहाँ पे प्लेजरिज्म है, आप उस लाइन को वहाँ से हटा दें। अगर आप उसके अंदर एडिंग करना चाहते हैं तो कर लें, वरना उसको छोड़ दें। वरना ये आपके पास वो लाइन निकाल के आपके पास ये 100% यूनिक कंटेंट ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि इसने कंप्लीट स्कैनिंग करनी है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉपी पेस्ट वर्क कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि पहले आपने फोकस करना है अपने डोमेन और होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग के लिए आप सिंपली होस्टिंगर के ऊपर जाएं, वहाँ से आप पैकेज बाय करें। वो आप जितना आप अपने लिहाज से बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छी सी डोमेन बाय कर लेनी है। डोमेन क्या होती है? डोमेन के बारे में आपको बता देता हूँ कि .com, .net, .org, .shop, .online ये जो होती हैं ये डोमेन्स होती हैं। और जब आप एक डोमेन बाय करते हैं तो डोमेन बाय करने के बाद आपको फ्री SSL देते हैं। फिर उसके बाद आपको वो काफ़ी चीज़ें साथ प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव ईमेल भी प्रोवाइड की जाती। तो आप सिंपली होस्टिंगर से अपनी वेबसाइट के लिए जो है बाय करें। बाय करने के बाद डोमेन लें। डोमेन लेने के बाद आप एक वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया, आपने इसी तरह पहले ट्रांसलेटर से लैंग्वेजेस को चेंज करना है। अभी इसी तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इंग्लिश से स्पेनिश किया था हमने, अब हम यहाँ से कर देते हैं फ्रेंच कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं और ये फ्रेंच आ गई। अब ये देखें, इंग्लिश से फ्रेंच के अंदर जो है यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो चुका है। आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इसे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसे एंटर प्रेस कर देना है। अब जब लैंग्वेज चेंज होगी तो साथ ही आपके पास जो वेबसाइट्स आएंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। कभी भी ये नहीं होता कि सिंपली जो पहले हमने जो कीवर्ड्स ऐड किए थे सिंपली नेक्स्ट इंटरफेस यानी नेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर भी वही नज़र आए। अब इस फ्रेंच लैंग्वेज के हिसाब से वेबसाइट्स आपके सामने हैं। अब मेरे सामने एक ये वेबसाइट है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ से कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं। यहाँ से इसे हम ओपन कर लेते हैं।
मैंने यहाँ से इसे जो है ओपन कर लिया। यहाँ से इंग्लिश कर देते हैं। यहाँ से इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये जो वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं, सिंपली आपने भी यही काम करना। वो कह रहा है कि 10 बिजनेस आइडियाज़ टू स्टार्ट द लेस देन 100 यूरो। उसके बाद अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ से हमने इसे कंटेंट को उठाया। यहाँ से अब हम थोड़ा नीचे चलते जाएंगे। यहाँ के पे इसके अंदर आपको कुछ लिंक्स भी मिलेंगे। आपने लिंक्स को निकाल देना है, जैसा कि यहाँ पे क्रिएट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अ स्मॉल बजट। यहाँ पे ये बैक लिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे आपने इस लिंक को यहाँ से निकाल देना है। वो जब आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो वो आपको प्लेजरिज्म के अंदर लाजमी बताएगा। यहाँ पे अब हम फिर डुप्ली चेकर के ऊपर जाते हैं। फिर हम यहाँ पे अपना उस कंटेंट को पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया। ये 1000 से इंक्रीज़ कर चुका है, तो आपने यहाँ से इसे रिमूव किया। फिर यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। और यहाँ से अब क्या करें कि आप इसे यहाँ तक रिमूव कर दें। यहाँ तक रिमूव कर। अभी भी नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर दें। अभी भी नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर दें। ये देखें 1000 से कम की प्लेजरिज्म यहाँ से चेक हो सकती है। अब आपने आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पे कर दिया और चेक प्लेजरिज्म के ऊपर आपने इसे क्लिक कर देना। जब आप चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हम इसे देखते हैं कि हमें यहाँ पे अभी शो नहीं करवाया उसने, ये अभी शो करवा देगा। यहाँ पे ये यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये देखें ये इसने यहाँ पे स्कैनिंग प्लेजरिज्म यहाँ पे स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे जो है वो हमें दिखा देगा हमारा जो इंटरफेस है। अब यहाँ पे ये देखें, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 3% प्लेजरिज्म है। अब ये देखें ये आ गया वो इंटरफेस। अब उसने कौन सी यहाँ पे गलती निकाली है कि यहाँ पे एक लिंक आ रहा है इसके अंदर। कहाँ पे है लिंक, उसे फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसके अंदर वो आपको निशानदेही कर देगा। ये देखिए यू कैन इनोवेट यहाँ से लेकर सर्विसेज तक, और टॉपिक कितना है 12। एंड वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम 12 के अंदर जाएंगे। यहाँ से सर्विसेज तक ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जब आप इसे दोबारा चेक करेंगे तो ये 100% आपके पास जो है विदाउट प्लेजरिज्म आपके सामने शो होगा। यहाँ पे हम चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपके पास 100% जो है आपके पास विदाउट प्लेजरिज्म कंटेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी वो टाइम लेगा। यहाँ पे ये देखिए ये स्पीड के साथ अब आपको विदाउट प्लेजरिज्म कंटेंट दे रहा है, क्योंकि हमने पहले इसे चेक कर लिया है और इसे भी पता है ये कंटेंट मैंने पहले चेक कर लिया है, तो ये अब विदाउट प्लेजरिज्म हो चुका है। ये वेबसाइट अभी जो है काफ़ी बिजी लग रही है, जिस वजह से ये काम करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये देखिए ये यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट था जो हमने नेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था, पहले किया ये वाला हमने स्पेनिश के अंदर, तो ये हमने 100% जो है
विदाउट प्लेजरिज्म कंटेंट बना लिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास चेक हो रहा है अभी। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे हमें वो बता देगा कि आपका जो कंटेंट आपने लिया है कितना इसके अंदर प्लेजरिज्म है, कितना ये यूनिक है। अब ये देखें, ये तो यहाँ पे हमें 92% उसने दे दिया। अभी ये 100% हमें कंटेंट जो है विदाउट प्लेजरिज्म दे देगा। तो ये देखिए, यह हमारा कंटेंट हमारे पास 100% यूनिक आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से सिंपली इस कंटेंट को उठाएं, उठाने के बाद अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जाएं, पोस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके अपने आर्टिकल को पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद एक अच्छी सी इमेज बनाएं, उसके लिहाज से जितनी वेबसाइट के अंदर रेजोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड की गई है, रिकमेंडेड है। कैनवा के अंदर जाएं, फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं तो फोटोशॉप के अंदर बना लें उस रेजोल्यूशन के हिसाब से। कैनवा से सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं। कैनवा से बना ले, बनाने के बाद आप आर्टिकल के साथ एक पिक्चर को भी ऐड कर दें और एक आर्टिकल को पब्लिश कर दें। इसी तरह आप जितने कम टाइम के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट के अंदर जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करें, यानी उसको अच्छी तरह मैनेज करें, उसके ब्लॉग्स को, सर्विसेज को, कंटेंट उसको, इसी तरह सारे जो आपकी सर्विसेज हैं उसको वहाँ पे अच्छी तरह अपनी वेबसाइट को में जो है डिस्प्ले दें। डिस्प्ले देने के बाद आप सिंपली जब आप देख लेंगे आपकी वेबसाइट जो है कंप्लीट हो चुकी है, आप जो है गूगल एडसेंस के ऊपर इसे अप्लाई कर दें। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये स्पेनिश और फ्रेंच कंटेंट को लेते हैं तो आपको कभी भी जो है गूगल एडसेंस की अप्रूवल के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।